वरदान या श्राप। स्वर्गलोक में गंधर्व कन्या लावण्या कमल उद्यान में घूम रही थी। लावण्या इतनी सुंदर थी कि किसी अप्सरा को भी उसे देखकर ईर्ष्या हो। एक बार जो लावण्या को देख लेता था वह उसे बार बार देखने की कामना करता था। एक दिन जब वह पानी से कमल के फूल निकाल रही थी, तभी वहां एक युवा ऋषि आते हैं। वे कमल के कुछ पुष्प तोड़कर चले जाते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनके पास इतनी सौंदर्यवती कन्या खड़ी है। उनका यह व्यवहार देखकर लावण्या क्रोधित हो जाती है। लावण्या उन्हें पुकारती है तो महर्षि रुक जाते हैं। लावण्या उनसे कहती है, महर्षि, कदाचित आप स्वर्गलोक में अभी अभी पधारे हैं, आप जानते नहीं मैं कौन हूँ। महर्षि कहते हैं, क्षमा करें देवी, परंतु मुझे आपका परिचय नहीं है। लावण्या कहती है, मैं गंधर्व कन्या लावण्या हूँ। पूरे स्वर्गलोक में मेरे जितनी सौंदर्यवती दूसरी कोई नहीं है। स्वर्गलोक में ऐसा कोई नहीं जो मुझे एक बार देखकर पुनः पलटकर ना देखे, और आपने मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। मैं आपके समीप ही खड़ी थी, परंतु आप कमल पुष्प तोड़कर चले भी गए। यह तो मेरा अपमान है। यह सुनकर महर्षि ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, नहीं देवी, आपका अपमान करने का मेरा कोई आशय नहीं है, परंतु मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने का व्रत लिया है। इसी कारण से मैं किसी भी स्त्री की तरफ देखना भी नहीं। आपके सौंदर्य का मुझे कदापि भी लोभ नहीं हो सकता। मैं तो केवल अपने स्नान सानिध्य और पूजा और ध्यान में ही संतुष्ट हूँ। लावण्या ने कहा, अच्छा, आपको इतना अभिमान है? अपनी पूजा और ध्यान पर अभिमान नहीं देवी, परंतु कोई भी प्रलोभन मेरे व्रत को भंग नहीं कर सकता, यह सत्य है। महर्षि इतना कहकर चले जाते हैं। लावण्या को उनकी बात सुनकर बहुत क्रोध आता है। अगले दिन जब महर्षि स्नान के लिए नदी में जाते हैं, तब लावण्या पत्थर पर रखे हुए उनके वस्त्र उठाती है और एक ऊंचे पेड़ पर फेंक देती है। यह देखकर महर्षि का शरीर क्रोध से कांपने लगता है। वे उसे श्राप देते हैं, हे उदंड युवती, तुझे अपने सौंदर्य पर बहुत ज़्यादा अभिमान है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पृथ्वी लोक में जन्म लेती है और वहीं तेरी मृत्यु होगी। तुझे स्वर्ग लोक छोड़कर जाना होगा। महर्षि के श्राप के कारण लावण्या को स्वर्ग लोक छोड़ना पड़ता है और वह पृथ्वी लोक में एक मछुआरे के घर में जन्म ले लेती है। उसे जन्म लेते ही मछुआरे की पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है। फिर मछुआरा उस नवजात बालिका को लेकर महारानी शांति प्रिया के पास जाता है और कहता, महारानी शांति प्रिया की जय हो। महारानी, ये मेरी बेटी है, इसे जन्म देते ही मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है। मैं गरीब मछुआरा हूँ। यदि मेरी पत्नी जीवित होती तो इस बच्चे का पालन पोषण करती, परंतु अब इसका उत्तरदायित्व मुझ पर आया है। मुझे मछली पकड़ने के लिए कई दिनों तक समुद्र में रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मैं उसे अपने साथ नहीं रख सकता और इसके लिए मैं अपना काम छोड़कर घर पर भी नहीं रह सकता। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस बालिका को अपनाइए और मुझे इस दायित्व से मुक्त कीजिए। महारानी शांति प्रिया के हृदय में सबके लिए बहुत प्रेम था। वह उस बच्ची को मछुआरे के हाथ से अपनी गोद में ले लेती है। कितनी सुंदर बालिका है मछुआरे, तुम आज से इस बालिका के दायित्व से मुक्त हो। यह अब मेरी पुत्री है, मेरे पास पुत्र है, इसका मुझे संतोष था, किंतु मेरी सदा ये मंशा थी कि मेरी एक पुत्री हो। आज से यह मेरी पुत्री राजकुमारी देवयानी है। महारानी मछुआरे को वापस भेज देती है और उस बालिका को अपनी पुत्री बना लेती है। महाराज सूर्यसेन भी महारानी के इस निर्णय से आनंदित होते हैं। समय बीत रहा था। राजकुमारी देवयानी अब बड़ी हो रही थी। एक दिन छोटी राजकुमारी को खेलते हुए देख महाराज सूर्यसेन कहते हैं, महारानी शांति प्रिया, आपने इस बालिका को अपनी पुत्री बनाकर सच में बहुत ही अच्छा कार्य किया है। हमारे राजभवन में हमारे राजकुमारों की रौनक तो थी, परंतु इस बालिका के आने के बाद तो जैसे राजभवन में जीवन आ गया हो। महारानी ने भी प्रसन्नता से कहा, सत्य कहते हैं महाराज, एक पुत्री तो होनी ही चाहिए जिसके नुपुर की झनकार पूरे भवन में गूंजे। महाराज, परंतु अब देवयानी बड़ी हो रही है। हमारे राजकुमार की भांति अब हमें राजकुमारी को भी शिक्षा देनी चाहिए। राजकुमारी देवयानी सौंदर्यवती है। यदि वह शिक्षा प्राप्त करके विद्यावती भी बन जाएगी तो इस धरती पर उनके सर्वथा में कोई कमी खड़ी कोई नहीं हो सकती। राजकुमारी महाराज सूर्यसेन को महारानी शांति प्रिया का प्रस्ताव उचित लगा और राजकुमारी देवयानी की शिक्षा शुरू हो जाती है। उसी राज्य की एक विदुषी के पास देवयानी शिक्षा प्राप्त करने आती है।
कुछ वर्ष बीत जाते हैं। राजकुमारी देवयानी अब एक अति सुंदर युवती बन चुकी थी। एक दिन महारानी शांति प्रिया ने महाराज सूर्यसेन से कहा, महाराज, हमारी बेटी अब विवाह के योग्य हो गई है। उसके लिए कई राज्यों से विवाह के प्रस्ताव भी आ रहे हैं। मुझे लगता है अब हमें इसके विवाह के विषय में विचार करना चाहिए। महाराज ने यह सुनकर कहा, अवश्य महारानी, परंतु एक बार देवयानी से भी हमें पूछना चाहिए कि वह हमारी पसंद से विवाह करना उचित समझती है या नहीं, या उन्हें अपना स्वयंवर कराना है। हमारी पुत्री उस विद्या विभूषित बुद्धिशाली है, उसका वर भी उसकी भांति ही बुद्धिशाली होना चाहिए। फिर दोनों देवयानी को बुलाते हैं, उससे कहते हैं, पुत्री देवयानी, अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो, इसलिए अब हम तुम्हारे विवाह के विषय में ही बात कर रहे थे। हमें तुमसे यह पूछना है कि तुम विवाह करोगी या उसके पूर्ण तुम्हें स्वयंवर करने की इच्छा है। हमारी संस्कृति में कन्या को अपना स्वयंवर चुनने की अनुमति दी गई है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा यह निर्णय तुम स्वयं लो। यह सुनकर देवयानी ने कहा, पिताश्री, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप मेरे लिए जो भी करेंगे वह उचित ही होगा, परंतु मैं अपना स्वयंवर करने की इच्छा रखती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि हमारी धरती पर ऐसा कौन बुद्धिशाली है जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा। देवयानी की इच्छा के अनुसार महाराज सूर्यसेन और उनके पुत्र मिलकर देवयानी के स्वयंवर का भव्य आयोजन करते हैं। स्वयंवर के लिए दूर दूर से राजकुमार आते हैं। देवयानी पहले ही बहुत सुंदर थी और स्वयंवर के समय विविध आभूषणों, सुंदर वस्त्रों से सजी हुई और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। देवयानी स्वयंवर का प्रश्न पूछना आरंभ करती है। मेरा आप सभी को अभिवादन है। मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूंगी और तीनों का उत्तर एक ही है। जो भी मेरे प्रश्नों का सही और उचित उत्तर देगा, उस राजकुमार के गले में मैं वरमाला डालूंगी। मेरा पहला प्रश्न है कि ऐसा क्या है जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता और सदा हमारे साथ रहता है। दूसरा प्रश्न यह है कि हम सभी एक किराए के घर में रहते हैं और एक ना एक दिन हमें वह घर छोड़कर जाना है। वह घर कौन सा है? और तीसरा प्रश्न है कि वह क्या है जो गरीब, धनिक, वृद्धा, युवा ऐसा कोई भेद नहीं रखता। देवयानी का प्रश्न सुनकर सभी राजकुमार चौंक जाते हैं। कई राजकुमारों को लगता है कि यह कोई छल है। एक राजकुमार कहता है, राजकुमारी देवयानी, ये कैसा प्रश्न है? इन तीनों प्रश्न का एक ही उत्तर संभव ही नहीं है। यह हम सभी राजकुमारों का उपहास है। आप कहती हैं कि हम सब एक किराए के घर में रहते हैं, परंतु हम तो राजकुमार हैं, अपने राजभवन में रहते हैं। आपका प्रश्न भी उचित नहीं है राजकुमारी। आप हमसे ऐसे प्रश्न पूछ रही हैं जिसका कोई उत्तर नहीं हो सकता। मैं इस स्वयंवर को एक छल मानता हूँ जो आपने हम सबके उपहास के लिए किया है। आपको अपनी विद्या पर अहंकार हो गया है। यह सुनकर राजकुमारी देवयानी कहती है, नहीं राजकुमार, यह कोई उपहास नहीं है। इन तीनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है। कदाचित आपके पास इतनी बुद्धि नहीं कि आप इन प्रश्नों का उत्तर दे सकें। मेरा आपसे अनुरोध है, आप कृपया अन्य राजकुमारों को भ्रमित ना करें। कई राजकुमारों को इन प्रश्नों का उत्तर नहीं आता तो कई राजकुमार गलत उत्तर देकर अपने स्थान पर लौट जाते हैं। महाराज सूर्यसेन और महारानी शांति प्रिया को चिंता होने लगती है कि अब राजकुमारी देवयानी का स्वयंवर कैसे संपन्न होगा। तभी राजकुमार शिशिधर वहां आते हैं और कहते हैं, राजकुमारी देवयानी, आप सत्य में बहुत ही बुद्धिशाली है। ऐसे 3 प्रश्न जिसका एक ही उत्तर हो, ऐसे प्रश्न कोई उच्च विद्या विभूषित ही पूछ सकता है। सच में यह बहुत विकट प्रश्न है, परंतु मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। राजकुमारी, आपका पहला प्रश्न था, ऐसा क्या जो सदा हमारे साथ होता है, जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता? तो उसका उत्तर है मृत्यु। मृत्यु सदा ही हमारे साथ होती है। जीवन हमारा साथ छोड़ देता है और हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मृत्यु हमें अपने साथ ले जाती है। इसी अर्थ से आपके पहले प्रश्न का उत्तर है मृत्यु। आपका दूसरा प्रश्न था, हम सब एक किराए के घर में रहते हैं और हम सबको एक दिन वह घर छोड़कर जाना है। उसका उत्तर भी मृत्यु है। किराए का घर अर्थात हमारा यह शरीर। हम सबको एक दिन हमारे शरीर का त्याग कर अपनी आत्मा को मुक्त करना पड़ता है और यह मृत्यु के पश्चात होता है। इसी कारण से आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी मृत्यु है। आपका तीसरा प्रश्न था कि ऐसा क्या है जो गरीब, धनिक, वृद्ध, युवा किसी में भी कोई भेद नहीं रखता? तो राजकुमारी, मेरे अनुमान से उसका उत्तर भी मृत्यु है। मृत्यु है जो सबको आती है। मृत्यु से आज तक ना कोई बचा है और ना कोई बच सकता है। कोई राजा हो या रंग, वृद्ध हो या युवा, उच्च जाति में जन्म लिया हो या नीची जाति में, परंतु मृत्यु इन सब का भेद नहीं करती और सबको प्राप्त होती है। इस कारण से आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर भी मृत्यु, अर्थात आपके तीनों प्रश्न का उत्तर एक ही है, मृत्यु। राजकुमार शशिधर का यह उत्तर सुनकर राजकुमारी देवयानी आनंद से ओतप्रोत हो जाती है।
वहां पर बैठे हुए सभी राजकुमार और ग्रामवासी तालियां बजाने लगते हैं। महाराज सूर्यसेन और महारानी शांति प्रिया भी बहुत आनंदित हो जाते हैं। राजकुमार शशिधर अपने मेरे प्रश्नों का उचित उत्तर दिया है। आप सच में बहुत ज्यादा बुद्धिशाली हैं। मैं आपको अपना वर चुनती हूँ। ऐसा कहकर राजकुमारी देवयानी वरमाला लेकर राजकुमार शशिधर के पास आती है। वे राजकुमार के गले में वरमाला डालने ही वाली होती है कि तभी वहां महर्षि, जिन्होंने स्वर्गलोक में गंधर्व कन्या लावण्या को श्राप दिया था, वे वहां प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, राजकुमारी आप यह विवाह नहीं कर सकती। महाराज ने पूछा, महर्षि मुझसे या मेरी पुत्री से कोई अपराध हुआ है क्या? आप इसे विवाह करने से क्यों मना कर रहे हैं? महर्षि ने बताया, राजन यह आपकी कन्या आपकी पुत्री नहीं अपितु गंधर्व कन्या है। स्वर्गलोक में इसने अपने सौंदर्य के अभिमान में आकर मेरे साथ उद्दंडता की थी। इस कारण मैंने इसे श्राप दिया था कि यह पृथ्वीलोक में जाकर जन्म लेगी और वहीं इसकी मृत्यु होगी। महर्षि आपके श्राप के कारण मैं पृथ्वी पर आई हूँ। मृत्यु भी नहीं हुई है तो फिर मैं विवाह क्यों नहीं कर सकती? महर्षि ने कहा, देवी मैंने अपने क्रोध में आकर आपको श्राप दिया, परंतु उसके बाद आपके पिता ने मुझे आकर क्षमा मांगी और आपको पुनः स्वर्गलोक में लाने की विनती की। आपके पिता आपके विरह में बहुत पीड़ा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मुझसे उनकी पीड़ा देख ही नहीं गई, इसलिए मैं आपको पुनः स्वर्गलोक में ले जाने के लिए आया हूँ। ये सुनकर राजकुमारी देवयानी ने कहा, क्षमा करें महर्षि, परंतु किसी भी ऋषि का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपका श्राप तो अभी अपूर्ण है। मैंने पृथ्वी पर जन्म तो ले लिया, परंतु मेरी मृत्यु होने तक मुझे यही रहना होगा और कोई भी मनुष्य देह धारण करके स्वर्गलोक में नहीं जा सकता। यह सत्य है, इसलिए मैं आपके साथ अभी स्वर्गलोक में नहीं आ सकती। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे पिता से कहें कि पृथ्वी पर यह देह छोड़ने के बाद मैं अवश्य उनके पास आऊंगी, परंतु अभी मेरा उनके पास आना संभव नहीं है। महर्षि आपने क्रोध में आकर मुझे श्राप दिया, परंतु वह श्राप मेरे लिए वरदान बन चुका है। मेरा बाल्यकाल उत्तम तरह से व्यतीत हुआ है और अब एक बुद्धिशाली मनुष्य के साथ विवाह करके मेरा बाकी जीवन भी सुख से व्यतीत होगा। देवयानी की बात सुनकर महर्षि चले जाते हैं। देवयानी और राजकुमार शशिधर का विवाह हो जाता है। दोनों आनंद और संतोष से रहने लगते। दोस्तों ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर, तब तक के लिए सभी का तहे दिल से शुक्रिया।